हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ के 54 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा टारगेट है कि 90 दिनों में हमें 150 प्लस स्कोर करना है सीजीएल के टीयर 1 एग्जाम में। और 150 प्लस स्कोर करने के लिए मैंने यह भी बताया किसी 2 सब्जेक्ट में आपके 45 प्लस स्कोर आना चाहिए। ठीक है, वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप मैथ में लाने की कोशिश करेंगे, अगर आपका मैथ वीक है तो आप इंग्लिश में लाने की कोशिश करेंगे। पर दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो रीजनिंग होगा। हमारे 54 डेज़ कंप्लीट होने के बाद भी कुछ बिगिनर्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 45 प्लस नहीं आ रहा रीजनिंग में। और रीजनिंग सबसे ईजी सब्जेक्ट है, आप 45 दिन के अंदर ही इसमें अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। अब 45 प्लस स्कोर नहीं आ रहा, या तो उन्होंने सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा, एक तो मतलब ये हो सकता है, दूसरा उनकी स्पीड, तीसरा उनका करने का तरीका। इन तीनों में से कोई भी एक रीज़न हो सकता है या तीनों ही हो सकते हैं। तो अगर सिलेबस नहीं पढ़ा तो आपको देखो सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में भी रीजनिंग पूछी जाती है। तो मेंस में ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस में जो अच्छे बच्चे हैं वो ऑलरेडी रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो रीजनिंग सभी के लिए ईजी है, और जिनका माइंड अच्छा है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रीजनिंग में नंबर मत कटवाओ और अच्छे से पढ़ो। और रही बात स्पीड की, तो देखो अगर 20 मिनट में सिर्फ 20 क्वेश्चन का टारगेट भी करोगे ना, क्योंकि अभी देखो बिगिनर्स के 25 से 30 भी स्कोर आ रहे हैं यार। 25 से 30 तो बहुत ज़्यादा लो है। तो 25 से 30 से आपको कम से कम 40 स्कोर तो करना है। इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप हर बार 40 प्लस स्कोर लेकर आ सकते हैं, या 40 ही हमेशा लाएंगे। चाहे पेपर हार्ड आए चाहे कैसा भी आए, आपको 40 स्कोर लेकर ही आना है। कैसे लेकर आएंगे, आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मैं 20 मिनट के अंदर चाहे मैं 20 क्वेश्चन करूं, पर 20 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन करने हैं, माइंड में एक क्लियर होना चाहिए। और 20 के 20 क्वेश्चन आपको छांटने हैं, वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको ईजी लगते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस में है। ठीक है, और रीजनिंग में सच बताऊँ तो 25 में से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको हार्ड, जैसे कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सीरीज़ के, जिसमें आपका माइंड, आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो आपका माइंड उस डायरेक्शन में नहीं सोच पाएगा। उसके अलावा 22 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर एक बंदा कर सकता है, और 22 में से 1-2 क्वेश्चन आपकी सिली मिस्टेक से गलती भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू में टारगेट यही रखना है कि मैं 20 क्वेश्चन करूँगा 20 मिनट के अंदर, यानी फर्स्ट गो में, और अच्छे से मैं 20 क्वेश्चन पूरे सही करूँगा। पर इसके अलावा और भी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखो ये ब्लू बॉक्स में कुछ चैप्टर्स हैं, यानी टॉपिक्स हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। तो देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपका थॉट प्रोसेस नहीं लगता, ना ही आपकी स्पीड मैटर करती। अगर आपके पास नोट्स हैं, जैसे डाइस एंड क्यूब के आपके पास नोट्स हैं, आपने पढ़ लिए, आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये रटे हुए क्वेश्चन है, मिरर इमेज के हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एम्बेडेड फिगर के ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, सिर्फ वही क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मॉक से अगर करोगे तो भी हो जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, बस एक बार समझना है, और वो आप मॉक में ही कर सकते हो, ना ही इसमें स्पीड मैटर करेगी। ये जो ग्रीन बॉक्स में मतलब चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं, इसमें आपकी स्पीड भी मैटर करेगी, और इसमें आपको थॉट प्रोसेस भी मैटर करेगा, और आपको इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है या नंबर सीरीज़ है, आपको अगर कोई क्वेश्चन आया अलग सा, आप सोच नहीं पाए उस डायरेक्शन में, आपको लगेगा, बिगिनर्स को, खासकर बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बिगिनर्स को ये लगेगा कि यार मैं तो ऐसा नहीं सोच पाया कि यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 3 होगा या 4 का क्यूब प्लस 4 होगा, ऐसा मैं तो नहीं सोच पाया। तो इस वजह से नहीं सोच पाए क्योंकि आपने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की अलग अलग। जब एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका माइंड भी अलग अलग तरीके में सोचना स्टार्ट कर देगा, नहीं तो एक ही डायरेक्शन में सोचेगा जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। चाहे किसी में कितना भी दिमाग है, अगर उसने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो वो उस डायरेक्शन में नहीं सोच पाएगा, टाइम जरूर लेगा। ठीक है, तो कम समय में अगर क्वेश्चंस करने हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ऑलरेडी वो प्रैक्टिस की है, तभी वो कर पा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर नहीं कर रहे तो अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। और ज़्यादा हार्ड नहीं है रीजनिंग, खुद सोचो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मिसिंग नंबर के अलग अलग क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करोगे, देखोगे तो टाइप लिख सकते हो। अगर बिगिनर हो तो आराम से स्कोर कर सकते हो, रिपीट वही क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जब आपको पता है ब्लू बॉक्स में आजकल सीरीज़ में नॉन वर्बल सीरीज़ थोड़ी हार्ड पूछी जा रही है, आपको क्लियर पता है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत होता है तो आप पढ़ नहीं रहे, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपनी वीक टॉपिक को पहचानो और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये भी बता चुका हूँ मैं बुक कौन सी फॉलो करनी है, पिनेकल किरण। ठीक है, इस तरीके से ये आप मैं बता चुका हूँ। 2 दिन मॉक देने और 2 दिन आपको अपना टाइम देना है, जो भी आपके वीक चैप्टर है। तो अब मैं क्या बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, मेन हमारा टारगेट ये है कि जो बिगिनर्स है, जो पीछे रह रहे हैं, उनको आगे लेकर आना है। ठीक है, तो इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप 20 क्वेश्चंस छांटेंगे, कैसे आपको करने हैं, क्या तरीका होना चाहिए। क्योंकि बिगिनर्स सोच रहे हैं कि मैं चारों ऑप्शन को सोल्व करूँगा तब आंसर निकालूंगा, ऐसा नहीं। एलिमिनेट भी करना है, स्किप भी करना है बहुत जल्दी। आपको बस देखते ही आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन अलग है तो आपको एकदम से छोड़ देना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। कई बार क्या होता है, चलो क्वेश्चन से ही समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, जब ये क्वेश्चन फर्स्ट, और ये CGL का 1 दिसंबर 2022 का ही प्रीवियस ईयर का मतलब सेट लिया मैंने रीजनिंग का, तो ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के हैं, एक सेट के ही, तो मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए और आप देख भी सकते हो। तो इसके अलावा जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया एम्बेडेड फिगर का,
अगर ये क्वेश्चन बीच में आता है तो हमें प्रैक्टिस क्या होती है कि हाँ एम्बेडेड फिगर ही मतलब हमें निकालना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने चेक किया तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है, तो आपने क्रॉस कर दिया, तो ये ऑप्शन में आएगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। पर जब ये क्वेश्चन बीच में आएगा, शुरू में तो एकदम माइंड खुला होता है, पर जब क्वेश्चन बीच में आएगा, जब हमारा प्रेशर रहता है माइंड पर, यहाँ पे कई बार ऐसा आता है नॉट एम्बेडेड, तो क्या होता है कि हम यही ऑप्शन सबसे ऊपर रहेगा, हम ये नहीं पढ़ेंगे नॉट एम्बेडेड, बस हमने ये देखा डायग्राम, हमने क्या सोचा कि अब इसमें मैं सेट करके देखता हूँ कौन सा फिट बैठेगा। जैसे ही मुझे पहला ऑप्शन मिला मैंने टिक कर दिया और मैं आगे चले गया। तो यहाँ पे ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, पर फिर भी मैं यहाँ पे सिली मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। तो ये मिस्टेक से बचना है पहली बात, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुझे क्वेश्चंस तो आते थे पर ये मैंने गलती कर दी। रीजनिंग का जब सॉल्यूशन देखते होगे क्वेश्चन करने के बाद आपको लगता होगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता है पर मैंने गलत कर दिया जल्दबाजी में, तो ये मिस्टेक से बचना है। दूसरा, इस क्वेश्चन को बिगिनर खुद ट्राई करके देखो, अपना मतलब कहीं ना कहीं आप जरूर इसमें गलती करोगे, चाहे साइन की हो चाहे ब्रैकेट की हो, एक बार करके देखना। और मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वैसे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बता रहा, बस तरीके मैं आपको बताऊँगा कैसे, मतलब बिगिनर और एवरेज मतलब दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके दिखाऊँगा। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन आया 38 × 23, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पता है साइन चेंज करने वाले, इसमें गलती करनी क्यों है? प्रैक्टिस कर लो ना, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कभी गलत नहीं होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे फिर भी इनको गलत कर रहे हो, इसमें टाइम ले रहे हो, सोच रहे हो, तो ये फिर आपकी गलती है, आपके स्कोर नहीं बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है, यहाँ पे माइनस में चेंज करना है, तो 38 - 23 यानी कि 15 आ गया, क्लियर। फिर यहाँ पे माइनस लिखा है तो माइनस को किस में चेंज करना है, माइनस को प्लस में चेंज करना है, तो प्लस लिख दिया। फिर यहाँ पे डिवाइड लिखा है, डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, तो 4 × 3 = 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर करली ब्रैकेट है, तो करली ब्रैकेट भी हमें लगाना है, कई बार हम करली ब्रैकेट नहीं लगाते। तो यहाँ पे देखो प्लस है, तो प्लस को मैं किस में चेंज करूँगा, प्लस में को मैं चेंज करूँगा डिवाइड में, तो मैंने डिवाइड में चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस को किस में चेंज करूँगा, प्लस में, तो 6 + 3 = 9 आ गया। इस तरीके से फिर बाहर ब्रैकेट है, अगर मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं लगाता तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर डिवाइड करूँगा, तो मैं यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाऊँगा और यहीं पे मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर मैं बार बार सोच नहीं पाऊँगा उस डायरेक्शन में मेरी कहाँ गलती है, मैं इसी में ही पूरा अपना टाइम वेस्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, शुरू से ही बहुत आराम से क्वेश्चन करना। अगर 1 मिनट भी लोगे ना तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो भी दुख की बात नहीं है कि आपने 1 मिनट में ये क्वेश्चन सही कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 20 मिनट में 20 सही करेंगे पहली बार में। ठीक है, तो हमें ये ब्रैकेट लगाना है, तो 27 / 9 और फिर बाहर क्या है, मल्टीप्लाई में 2। तो यहाँ जब डिवाइड करूँगा 3 × 2 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप बताना कि आपने सही किया था या गलत किया था, इस तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, आगे देखते चलेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, हमने अभी तक जब ये लेटर क्लस्टर के मतलब चैप्टर पढ़ा है, यानी कि हमें कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप के जो चैप्टर पढ़े हैं, हम डायरेक्ट पोजीशन देते हैं, मतलब नंबर देते हैं। जैसे यहाँ पे जी कितने नंबर पे आता है, 7, फिर इसके बाद ए 1, यानी इसका मतलब 6 कम हो गए। इस तरीके से के, फिर यहाँ ई, के क्या है 11 नंबर पर और ये 5, तो यहाँ पे भी 6 कम हो गए। हम सोचेंगे यहाँ पे ए क्या है 1 पर, तो 6 कम करूँगा तो 1 और 5 यानी कि 21, यानी कि यहाँ पर यू आना चाहिए। तो आप जब देखोगे यहाँ पे यू से तो कहीं भी स्टार्ट है नहीं, तो बिगिनर्स क्या करेंगे, इतने में ही सोच में पड़ जाएंगे, यार अब मैं इसको कैसे करूँ, ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आपको करना क्या है, माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब मैं प्रैक्टिस करोगे ना उससे सब कुछ क्लियर होगा। तो जब प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा, जब मैंने नंबरिंग करी थी तो मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो इसलिए पहले मैं पोजीशन चेंज करके देखूंगा। तो पोजीशन जैसे कि यहाँ देखो GA, तो यहाँ पे AG लिखा है, VE तो यहाँ पे EV लिखा है, तो यहाँ पे KE तो EK लिखा है, PT तो यहाँ पे TP लिखा है। कितना आसान क्वेश्चन है, बस पलट के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे AC लिखा है तो CA होगा, और यहाँ पे ID तो DI होगा, यानी ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमारे माइंड में ये क्लियर हो गया कि हम सबसे पहले पोजीशन चेंज करके देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पोजीशन चेंज करना है। अ बर्ड आई व्यू, ठीक है, ए बर्ड आई व्यू का मतलब एक जनरल व्यू। एक तरीके से हमें, जैसे आपने देखा होगा गोलमाल में W होता है, एक W को ढूंढते हैं वहाँ पे। जब W के नीचे खड़े होते हैं तो W नहीं दिखता, जब W से बहुत ज़्यादा दूर खड़े होते हैं तो W क्लियर दिखता है। तो इसी तरीके से जब इसमें आप नंबरिंग करने स्टार्ट कर दोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। सबसे पहले एक जनरल व्यू से दूर से एकदम अच्छे से मतलब देखना है क्या इसमें और कोई भी मेथड फॉलो हो रहा है या नहीं। तो पहले प्रेफरेंस देनी है आपको पोजीशन चेंज करने वाले को, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करनी है। कोई टीचर मुझे तो लगता नहीं है यूट्यूब पे इतना कोई सिखाता है, और ये सब खुद ही सीखना पड़ता है। यूट्यूब पे बस टीचर का काम है पढ़ाना, चैप्टर को समझाना। बाकी अलग चीज़ें जो एग्ज़ाम में स्पीड बढ़ानी है, किस तरीके से क्या करना है, खुद भी मतलब बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं डाइस वाले, और इसमें अगर आप गलती कर रहे हो तो क्या मतलब इसमें फ़ायदा होगा ये बताओ। जैसे कि इसमें 5 1 आपको बताना है, 2 का अपोजिट बताएं। तो 5 1 यहाँ पे कॉमन है, 5 1 यहाँ पे कॉमन है, तो 2 का अपोजिट 4, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने। थोड़ा ये हार्ड भी आ जाता है, पता नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है,
तो मैंने तो प्रीवियस ईयर लिया है, तो जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं देखते चल रहे हैं। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको खुद सोचना है कि यहाँ पे क्या मेथड लग रहा है। अगर आप एक बार में नहीं सोच पाए तो एकदम स्किप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड, सिर्फ 10 से 20 सेकंड आपको यहाँ देनी है। सोच पा रहे हो तो ठीक है, एकदम स्किप करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ये सोचो कि मैं रिसर्च करूँगा, मैं साइंटिस्ट ही बनूंगा, मैं इसको करके ही हटूंगा, ठीक है, ये नहीं करना, एकदम स्किप करना है। क्योंकि आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन ढूंढ लिए, इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। बहुत जल्दी जल्दी स्किप करो, 20 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि लाइन से ही करने हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि शुरू के 5 क्वेश्चन हार्ड आ गए तो आपको स्किप ही करने पड़ेंगे, मैथ में भी ऐसा हो जाता है। ये सभी चीज़ें आपको यहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी घर पर। एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा मिल गया तो आप वहाँ पर जाके प्रेशर में आ जाओगे, फिर एग्ज़ाम छूटेगा, ठीक है। पढ़ने से और सिलेबस करने से ही एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आते। प्रैक्टिस और किस तरीके से आप मॉक दे रहे हो, किस तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो 12 और 16, तो मैंने सोचा यार 12 और 16 यहाँ पे 4 से दोनों डिवाइड है, यानी कि 3 और 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने डिवाइड करा तो ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 और 8 आ गया। पर मेरे समझ में ये नहीं आया, यहाँ पे 3 3 तो बराबर है, पर यहाँ पे 4 और 8 कैसे आया। तो फिर मैंने देखा यार 4 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राइट साइड में स्क्वायर है। कई बार ऐसा भी होता है जो टॉपर होते हैं, देखो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये टॉपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, और लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन बच गया, उन्होंने मतलब नहीं कर पाए, तो उनका दिमाग इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे स्क्वायर है 4 4 जा 16, यहाँ पे स्क्वायर है 8 8 जा 64, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कौन सा स्क्वायर, वो इसको लगा देंगे, यानी गैस करेंगे, जिसको कहते हैं हम गैस कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि तुक्का मार दिया, तुक्का मारना और गैस करने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो इसका आंसर वो इस तरीके से अपना माइंड लगा के डी कर देंगे। ज़्यादा नहीं, 3 से 5 सेकंड लगेंगे, एकदम से टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक क्वेश्चन नहीं आता पर इनको अटैम्प्ट भी करना है, और यहाँ पे वो थोड़ा रिस्क ले लेंगे और उनका वो आंसर भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से करना होता है, ऐसा नहीं कि एकदम प्रेशर में आ जाओ, तो एकदम माइंड खोल के करना है। पर इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका ये होगा कि यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर है, और जिस नंबर का स्क्वायर है उसकी ही मल्टीप्लाई 3 से करनी है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 3 जा 12। यहाँ पे 8 का स्क्वायर है 8 8 जा 64, तो 8 का स्क्वायर करने के बाद 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 24 भी आ गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 जा 18, तो इसका मतलब 6 का ही हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 6 6 जा 36, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे बस टेक्निक बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना भी होता है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपने देखा कि आप जैसे ही देखा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, आपने अगर कभी पढ़ा है इस टाइप का क्वेश्चन या आपने करा है तो उस पर दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि बस ये तो 2 सुई हैं तो मैं इजी लग रहा है मुझे, मैं करके हटूंगा, ऐसा नहीं करना, स्किप कर देना, बाद में ट्राई करना है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 20 क्वेश्चन छांटने हैं जो हमें सबसे पहले करने हैं। क्योंकि हमें क्लियर पता है जो नॉन वर्बल सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो आजकल डिफ़िकल्ट पूछे जा रहे हैं, तो इनको मैं बाद में करूँगा, ठीक है। ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब 5 मॉक लगा लोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा क्लियर कट, कौन सी चीज़ें स्किप करनी है कौन सी नहीं। पर ये रेगुलर करने से होगा, ऐसा नहीं है आज एक मॉक दिया 10 दिन बाद दे रहे हो, पता ही नहीं चलेगा, लिंक ही नहीं हो पाएगा कि मैंने करा क्या था, ठीक है। करके देखो यार, सब कुछ पता चलेगा। तो इसको पहले बार में छोड़ देना है, ठीक है, इसको बाद में करेंगे, और इसका आंसर मुझे बताना क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, स्किप कर देना एकदम से इस टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, ऑप्शन भी देखने होते हैं कई बार। ऑप्शन कैसे, जैसे यहाँ पे देखो पेंटागन पेंटागन पेंटागन, एक सेकंड, और यहाँ भी पेंटागन, यहाँ ऑप्शन मतलब यहाँ पे पहला नंबर मतलब सेम है, इसके बाद यहाँ पे भी देखो सेम है मोस्टली, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, मोस्टली इन तीनों में से ही हमें छांटना पड़ेगा, ऐसे चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाला चेक करना है, ना कि ये और ये। तो कोशिश करना कि इस वाले को चेक करें, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इस टाइप से हमें सोचना है, ऐसा नहीं कि एक एक चीज़ हम बनाते चलेंगे। तो अब हमें फोकस किस पे करना है, इस वाले पे फोकस करना है। तो ऊपर है, फिर राइट हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर लेफ़्ट हुआ, फिर ऊपर होगा, यानी कि अप होगा। तो यहाँ पे अप कौन से में है, तो यहाँ पे सिर्फ अप इस वाले में है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ, यानी जो ऊपर इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बिंदी है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 9 आएंगी। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इतना सोचना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक लाइन है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर मैं 5 बनाऊँगा, फिर यहाँ पे ये है। इस तरीके से बस सोचोगे टाइम लगेगा। तो पहले ऑप्शन भी देखने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, टाइम बहुत बचाना है। इस तरीके से जब कभी इस तरीके से अटैम्प्ट करोगे तो जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें सोचना पड़ता है, जैसे नंबर सीरीज, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम मिल जाता है, तो आराम से हम सोच सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया n n n n, तो यहाँ पे n n सभी मतलब सेम आएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है m के बाद क्या है,
Q आया यानी M13, फिर यहाँ पे Q 17, फिर Q के बाद U आया यानी कि 21, और फिर 21 के बाद यहाँ पे क्या है Y कितना आ गया 25, यानी इसमें 4 4 4, तो इसका मतलब फिर 4 आएगा यानी कि C आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर पे आएगा यानी कि C। तो हमें दिख गया क्लियर यहाँ पे C इसी में है और किसी में नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे। कभी भी देखना कि ऑप्शन, जैसे ऑप्शन जरूर देखने, जैसे यहाँ पे NQRC है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या है सेम है WN WN N N, यानी सिर्फ इसी में डिफरेंस है, तो इसका मतलब चांसेस है इन दोनों में से ही आंसर होगा। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। ऑप्शन वही चेक करने, फिर ये वाले चेक नहीं करने, ना ही पहला वाला चेक करना, सिर्फ सेकंड वाला चेक करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन आया, इसमें आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, इसमें और कोई इलाज नहीं है। ये जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें लेटर क्लस्टर को अलग मतलब ओड करके बताना होता है, तो इसमें नंबरिंग करनी होती है, तो स्पीड मैटर करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो नंबरिंग करने की स्पीड आनी चाहिए, जैसे 20 है 20 को लिखेंगे, मतलब सॉरी T है तो T को 20 22, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे D को 4, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे Q को 17, फिर यहाँ पे 19 और फिर यहाँ पे 15, फिर इसी तरीके से यहाँ पे K को 11, फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है, देखो ऐसे तो मैं पता नहीं लगा पाऊंगा यहाँ पे कौन सा अलग है, पर यहाँ पे मुझे पता चला यहाँ पे +2 हो रहा है 20 से 22 में, फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे -4, एक सेकंड, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है और यहाँ पे -4 हो रहा है, फिर यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पे फिर -4 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 4 मतलब माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। यानी 11 में से 4 घटाऊंगा तभी 7 आएगा। तो इन तीनों में सेम प्रोसेस फॉलो हुआ है, यानी सेम मेथड फॉलो हुआ है, पर इसमें थोड़ा अलग है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाए, यानी कि सबसे अलग है, इसमें सबसे अलग बताना होता है, ठीक है। तो स्पीड मैटर करेगी। तो जब आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो मेरी स्पीड होनी चाहिए नंबरिंग करने की, तो फिर भी आप आराम आराम से ऐसे नंबरिंग क्यों कर रहे हो कि मैं इसको 20 लिखूंगा फिर मैं सोचूंगा, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ाओ। अगर यही चीज़ें आप डेली करोगे, मैं सच बता रहा हूँ 30 दिन के अंदर 45+ स्कोर कर जाओगे, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, बस तरीके यही होते हैं, ठीक है। और ये करो यार, तभी तो CGL क्लियर होगा, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। सबसे ईजी सब्जेक्ट में अगर नंबर नहीं लेकर आ रहे तो हार्ड में क्या लाओगे। यहाँ पे देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, जे के बाद KL, फिर QRS, FGH, यानी H से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करो, H ये तो होगा नहीं, HH, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो मोस्टली KPI, यानी इन दोनों में से ही आंसर होने के चांसेस हैं। अभी मैंने पीछे बताया था, तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो इन दोनों में से आंसर होने के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पे HW, तो यहाँ पे PI, यानी कि ये वाले चेक करने हैं हमें, BK, यानी कि हमें कौन सा चेक करना है, थर्ड और फोर्थ, सब कुछ चेक नहीं करना, थर्ड और फोर्थ चेक करना है। तो यहाँ पे देखो थर्ड और फोर्थ, ये वाले थर्ड में क्या है, P के बाद R आ रहा है, यानी PQR, फिर यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, सिर्फ एक से पता नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दूसरे में अलग तरीका हो जाता है, तो फिर हमें मेथड बदलना पड़ता है। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। फिर यहाँ पे C के बाद क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो इसका मतलब CDE, और यहाँ पे PQR, यानी एक छोड़ के एक नंबर है, तो इसका मतलब तीसरे में क्या होगा, यहाँ पे एक सेकंड, ये रहा चौथे में I के बाद JK, यानी I के बाद JK होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे K वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमने मतलब ये फोर्थ नंबर का चेक करा, यानी P वाला, ठीक है। P के बाद QR, और यहाँ पे फोर्थ नंबर चेक करा, यानी C के बाद DE, तो यहाँ पे फोर्थ वाला चेक करेंगे I के बाद JK, तो यानी K आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। पूरा सोल्व नहीं करना, ठीक है, ऑप्शन जरूर देखने हैं, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। चलो अब D के बाद EF, और यहाँ पे देखो L, ठीक है, क्लियर। इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा, तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो कि मैं डायरेक्ट लास्ट का चेक करूँ। तो W के बाद U, यानी कि W क्या है 23, U क्या है 21, फिर T क्या है 20, फिर R क्या है 18, फिर ये 17। तो हमें क्लियर पता चल गया, यहाँ पे 2 कम हो रहे हैं, फिर 1 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहे हैं, फिर 1 कम हो रहा है, फिर 2 कम होंगे, यानी कि 15 आएगा। क्लियर, जब 15 आएगा तो 15 पे आता है O, तो O वाला कौन सा है, इसमें O वाला ये है, ठीक है। और फिर ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डरना नहीं है, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं वो नहीं डरते, वो डायरेक्ट इसको ही टिक करेंगे, उसको ये रिस्क लेना आता है कि उसको पता है कि ये आंसर नहीं होगा। आपको तो ये लगेगा कि यार यहाँ पे ओ, यहाँ पे भी है, मैं तो एक बार चेक ज़रूर करूँगा कि मेरा ये सही है, क्या पता M हो। तो ऐसे चांसेस बहुत ही रेयर हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। पर फिर भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि देखो D के बाद EF, F के बाद G के बाद I के बाद J, तो J के बाद KL, तो L आएगा, ठीक है। इस तरीके से, यानी LO, इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, आपने देखा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि स्लोगिज्म का, स्टेटमेंट कंक्लूजन का, तो यार ये क्वेश्चन
थोड़ा लेंथी है, अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ, मैं बाद में अटैम्प्ट कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे पहले 20 क्वेश्चन करने हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हो और इसका आंसर भी मुझे बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, इसमें वेन डायग्राम से करना है या वो 50 और 100 वाले से करना है, देखो किसी से भी कर सकते हो जिससे करना है। मैं तो वेन डायग्राम से करता हूँ, मैंने 50 और 100 वाली क्लास नहीं ली, पर मुझे ये तरीका मतलब पता है क्योंकि मेरे एक दोस्त मतलब 100 और 50 वाले मेथड से करता है, और वो कहता है कि इससे गलती होने के बहुत कम चांसेस हैं। इसमें सोचना पड़ेगा, वेन डायग्राम में सोचना क्या पड़ेगा, कई बार ऐसा होता है कि सर्किल का ओवरलैप भी होता है तो उतना हम सोच नहीं पाते, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस करने से पता चलेगा, पर मैं वेन डायग्राम से करता हूँ। आप जिसमें आपको अच्छा लगे, जिससे आपके जल्दी क्वेश्चन हो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे करके बताना, जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उनके आंसर मुझे बताना, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया ऑल के आर एच, तो सभी के एच हैं, आपको दिख रहा है छोटा क्वेश्चन है तो मैं इसको अटैम्प्ट करूँगा क्योंकि मुझे 20 अटैम्प्ट करने। तो ऑल के आर एच, तो सभी के क्या है, एच हैं। नो एस इज़ के, तो एक भी एस के नहीं है, तो वो बाहर हो सकता है, क्या पता वो एस यहाँ भी हो सकता है। तो ये चांसेस आपको वेन डायग्राम में लाने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे देखो एस जो है वो के नहीं है, पर क्या पता एच तो हो सकता है, या एक चांस ये भी हो सकता है वो एस एच भी ना हो, तो यानी चांसेस है, हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये सोचना पड़ता है वेन डायग्राम में, पर शायद 50 और 100 में ये सब नहीं करना पड़ता, अलग तरीका है वो। तो नो के इज़ एस, तो कंक्लूजन यानी कि कोई भी के एस नहीं है, तो कोई भी के एस नहीं है, वो तो पहले ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है, ट्रू हो गया। ऑल एच आर के, यानी जितने भी एच हैं क्या के हैं, अब ये आपको सोचना है। ऑल एच आर के, अब देखो ऑल के आर एच, जितने भी के हैं वो सभी एच हो सकते हैं, तो क्या पता इसको ओवरलैप कर जाए वो, ठीक है। और जितने भी एच हैं क्या पता वो भी के हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो सकता है। तो यहाँ पे इतना डीप सोचना पड़ेगा वेन डायग्राम में, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आएगी ज़रूर, ठीक है। तो ये सोचना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपको मतलब देखनी पड़ेंगी कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है नहीं करना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सोच कर बताओ। तो यहाँ पे ये राइट हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, राइट हो सकता है पर चांसेस हैं, पर गारंटी नहीं है कि राइट है। तो यहाँ पे भी राइट तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो होगा तो पर एक ही, तो चांसेस हैं पर गारंटी नहीं है। जब जहाँ पे चांसेस हैं उसको हम ट्रू नहीं लेते तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो होगा। तो इसके भी चांसेस हैं, ये हो सकता है, ठीक है, पर होगा नहीं, वो आपको सीखने से पता चलेगा जब आप क्लास लोगे, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो। चलो अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि मान लो ये वाले क्वेश्चन है, आपको पता है यहाँ पे जब ये छोटे नंबर होते हैं उनसे ही बड़ा नंबर लेकर आना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड देना। और मैं तो ये कहूँगा इस क्वेश्चन को, ये तो खैर इजी क्वेश्चन है, पर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं सीजीएल में, तो इनको क्या करना है, आपको स्किप करना है पहले बार में, दूसरी बार में इसको करना है, ठीक है। आपको पता है इस टाइप के मेरे से क्वेश्चन नहीं होते, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर दिक्कत आएगी। जैसे कि इसमें क्लियर मुझे दिख रहा है, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 120 हो जाएगा, 120 का डबल करूँगा तो 240 हो जाएगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो 160 हो जाएगा, 160 का डबल करूँगा तो 320 हो जाएगा। तो अब इनमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन सा फॉलो हो रहा है, तो फॉलो देख लेना कौन सा फॉलो हो रहा है। इसके अलावा कई बार यहाँ पे इतनी बड़ी स्टेटमेंट में यहाँ पे इसमें भी नोट लिखा जाता है, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो इसको फॉलो नहीं कर रहा, और हम एकदम से जल्दी में इसको टिक कर देते हैं कि ये वाला फॉलो कर रहा है, तो इसमें भी ये गलती हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आए, बिगिनर्स क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि यहाँ पे पहले 9 को भी चेंज करूँगा, 2 को भी चेंज करूँगा, पर ऐसा नहीं करना, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने के लिए क्या करना है, देखो जैसे इतना बड़ा नंबर है 15, मतलब 150 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250, यानी कितना बड़ा नंबर आएगा, और हमें लेकर आना है 6। तो यहाँ पे क्या ऐसा आ सकता है, नहीं आएगा। तो इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, डिवाइड की। डिवाइड ही नंबर को छोटा करता है, तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा, यानी मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे डिवाइड आएगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई को चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई को अगर माइनस से चेंज करेंगे तो माइनस करके भी मैं कितना बड़ा चेंज कर लूँगा, यानी कि 135 आएगा। 135 में फिर प्लस भी करूँगा तब भी 6 नहीं आएगा, तो ये तो चेंज नहीं होगा। और मल्टीप्लाई को ही चेंज करना है, तो डिवाइड और माइनस को नहीं चेंज करना, ठीक है। डिवाइड और प्लस को भी चेंज नहीं करना, तो मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे किससे, डिवाइड से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर बिगिनर्स ऐसा नहीं करते, ये सिर्फ एवरेज और एवरेज से अप के जो स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं, और प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। टीचर क्या सिखाता है हमें, किसको करना कैसे, ये चीज़ें शायद मैंने खैर रीजनिंग की क्लास नहीं ली, तो क्या पता सिखाते भी हो, मुझे बताना सिखाते हैं तो।
रीजनिंग की सिर्फ मैंने डिकोडिंग कोडिंग जो इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है जो डिफ़िकल्ट आ रहे हैं उनके लिए मैंने E1 कोचिंग सेंटर को फॉलो किया। अब यहाँ पे देखो जैसे कि एम्बेडेड फिगर, तो फिर दोबारा एम्बेडेड फिगर का आ गया। आपको पता चल रहा है कि यार एम्बेडेड फिगर के 2 क्वेश्चन आते तो क्यों ना मैं 4 नंबर अपने यहाँ से बनाऊँ। तो इसमें बताना है कि ये किस में एम्बेडेड हो रहा है, यानी किस में आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्लियर दिख रहा है। तो ये कर लेना, बस इस पर फोकस रखना है कि नोट वाला ना आ जाए। इसके अलावा देखो फिर ये क्वेश्चन आ गया, इनको आपको लास्ट में करना है, पर ये फिर दोबारा ईजी है। तो इसको करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन नहीं सिर्फ आपको तरीके बता रहा हूँ, आपको छांटने हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया, तो इस वाले क्वेश्चन में अभी मैंने पिछली बार समझाया था कि सबसे पहले आपको पोजीशन चेक करनी है, ठीक है, उसके बाद नंबरिंग करनी है, ठीक है, यानी कि आपको गोलमाल की तरह डब्लू देखना है एक बार जर्नल व्यू से। जैसे यहाँ पे CY T लिखा है, तो यहाँ पे देखो TYC लिखा है, यानी कि C1 Y2 और T3, तो यानी यहाँ पे T3 और Y2 यानी 1, यानी उल्टे करके नंबर मतलब लेटर्स लिखे हुए हैं। तो करना क्या है, CYT को TYC लिख दिया, फिर आगे देखो OSK को KSO लिख दिया। इसका मतलब ये पलट पलट के लिख रहे हैं। जब ऐसे 2 का रिलेशन दिया होता है ना इन दोनों का, तो आगे के 2 का भी देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो इसमें फॉलो हो रहा है वो अगले में फॉलो नहीं होता, पर फिर भी बहुत जल्दी से चेक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो जैसे ऑप्शन देखा मैंने LLA और यहाँ पे LLA, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्लियर, क्योंकि इन तीनों में से होगा। ETI और ETI, ठीक है, ARN ATR और यहाँ पे TRA, यानी इसका मतलब हमें ये 3 चेक करने हैं, ठीक है। शुरू का मतलब 6 चेक नहीं करने, इसके बाद के 3 चेक करने हैं, क्लियर। अगर शुरू के चेक करने लगोगे, शुरू से ही देखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करने हैं, 6 छोड़ के आपको आगे के 3 चेक करने हैं। तो 3 चेक करके मुझे बताना आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं सोल्व नहीं करा रहा, सिर्फ तरीके बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, इसमें मुझे अरेंज करना है, तो अरेंज करते टाइम क्या करना है, ध्यान देना है कि हमें लेटर देखने की कौन सा फर्स्ट आ रहा है कौन सा सेकंड। जैसे यहाँ पे UNS, तो यहाँ पे सबको काट दो, ठीक है। तो माइंड में दिख रहा है A, फिर A के बाद ये आएगा, तो हमें 4th पोजीशन पे बताना है। तो 4th पोजीशन पे बताने के लिए हमें A वाले को ये नहीं इसमें ये नहीं चेक करना ये पहले आ रहा है या ये, हमें क्लियर पता चलेगा ये दोनों पहले आएंगे, यानी ये 1 होगा या ये 2 होगा, या ये 1 या ये 2, हमें ये नहीं पता कि कौन सा होगा, बस हमें ये पता चलेगा ये दोनों पहले आएंगे। अब हमें बस सिर्फ 3rd और 4th चेक करने हैं। तो O जो आएगा वो 5th पे आएगा, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। तो इन दोनों में से चेक करना है, तो EE और EA, तो यानी ये 3rd पे आएगा, ये 4th पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है पूरा एकदम शुरू से एकदम चेक करोगे, ठीक है, शुरू से चेक नहीं करना। इसमें फिर दोबारा मैंने कहा था कि पोजीशन, एक सेकंड, पोजीशन चेक करनी है नंबरिंग से पहले। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है, तो इसका आंसर भी मुझे बताना, ठीक है। और इस टाइप के देखो क्वेश्चन आते हैं, A × B का मतलब है A इसका फादर है, B इसका फादर है, तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। Q इज़ द सन ऑफ P, इसको भी ऑप्शन से ही करना है। यहाँ पे कह रहा है कि Q क्या है, सन है किसका, P का, यानी Q बेटा है, तो बेटा है का मतलब प्लस, और P का बेटा है तो यानी इसकी मम्मी भी हो सकती है, इसके पापा जी भी हो सकते हैं, तो यानी मदर फादर कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, पर बेटा है। हमें ये पता चल गया Q यहाँ पे बेटा है। अब हमें रिलेशन देखना है बेटा वाला कौन सा है, और हमें रिलेशन किसका देखना है, सिर्फ Q और P का, तो ये चेक नहीं करने। तो QP और QP ही चेक करने हैं। अब जैसे मैंने पहला देखा Q + P, तो Q + P A + B वाला, यानी A मदर है किसकी, B की, तो A मदर है B की, यानी Q किसकी मदर है, P की, तो मदर नहीं वो बेटा होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे पूछना चाह रहा है, ये वाला देखते हैं, सॉरी ऑप्शन B, P + Q, तो यहाँ पे मदर पूछा, यानी कि मतलब मदर बताया, तो P किसकी मदर है, Q की, तो Q की मदर कौन है, P, तो P यहाँ पे मदर है, और यहाँ पे Q बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है। तो ऑप्शन जल्दी से ऐसे टिक मत कर देना, क्या पता यहाँ पे ऐसा हो Q × R, तो यहाँ पे क्या पता Q सिस्टर हो R की। अगर Q सिस्टर है R की, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगी, यानी कि P यहाँ पे मदर है और यहाँ पे Q डॉटर हो जाएगी। तो इतना डीप भी आपको सोचना पड़ेगा, एकदम से टिक नहीं करना, ठीक है, अगर एवरेज से ऊपर जाना है तो। पर वैसे इसका आंसर B ही है, पर मैंने सिर्फ बताया कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो इस तरीके से आपको सोचना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी फिर खुद से ट्राई करना है। और ये क्वेश्चन देखो, इतने लेंथी क्वेश्चन ये आपको पता है CGL मेंस में आते हैं, तो CGL मेंस में ये क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है, तो इन पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। जब आपको पता है मेरे क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं, मैं इसमें ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, तो एक दिन बैठ के 50 क्वेश्चन इसके करो ना, फिर दोबारा करो 50, फिर दोबारा मतलब तीसरी बार करो, इस तरीके से 150 क्वेश्चन करो 3 दिन। वीक टॉपिक में तो 4 दिन में दे लो तो भी दिक्कत नहीं, वीकनेस ही तो दूर करनी है ना, हमें नंबर अच्छे लेकर आने हैं, तो टाइम तो जितना देना है, ठीक है, अपनी वीकनेस दूर करते जाओ, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताना। इसके बाद देखो फिर दोबारा ये क्वेश्चन आया
मैथमेटिकल साइन और नंबर को इंटरचेंज करने के क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं, एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं। तो यानी मेरे 8 नंबर फ्री फंड के नंबर हैं, तो क्यों मैं 8 नंबर वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, यहाँ पे आप सब सोचोगे बिगिनर्स कि मैं सबको एक एक करके चेंज करके देखूँगा या तुक्का लगाऊंगा कि मैं 4th से चेक करूँ या 3rd से चेक करूँ, क्या पता आंसर आ ही जाए। तो तुक्का भी नहीं लगाना, करना क्या है देखते हैं। 30 और 6, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 30 को इंटरचेंज करना है, यानी 25 अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो 25 डिवाइड बाई 6 जो कि फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में यहाँ पे आंसर नहीं है, ठीक है। 25 अपॉन में 6 इंटू 4 ये भी देखना है, ठीक है। और यहाँ पे इंटू को चेंज करूँगा माइनस में, तो ये -4 आएगा, तो यानी फ्रैक्शन में आएगा नंबर और आंसर हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरीके से 30 और 35 को भी चेंज यानी कि यहाँ 35 को भी रखूँगा तो भी मेरा आंसर सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 35 अपॉन 6 भी फ्रैक्शन में, इंटू 4 भी करूँगा, क्या पता यहाँ पे 6 हो तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, होने के चांस हैं, पर मुझे क्लियर पता चलेगा यहाँ पे 4 है, तो 3 अपॉन में 2 यानी फ्रैक्शन में आएगा, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब क्या करना है, इन दोनों में से एक ऑप्शन को चेक करना है। इन दोनों में से जब एक ऑप्शन को चेक करोगे तो ऐसा नहीं है दूसरे को भी चेक करोगे। इस ऑप्शन को चेक कर लिया, अगर इससे आंसर आ गया तो ठीक है, इस पर टिक कर देना, अगर इससे आंसर नहीं आ रहा तो भाई दूसरे को टिक कर देना, सोल्व नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपको करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 4 के बाद 6 आया यानी कि 2 ऐड हुए, फिर 6 के बाद 12 आया यानी कि 6 ऐड हुए, फिर 12 के बाद 14 यानी कि 2 ऐड हुए, फिर 14 के बाद 28 यानी कि 14 ऐड हुए, ठीक है। अब एक सेकंड, तो अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। यहाँ पे +2 हुआ, फिर +6 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर 14, तो ऐसा तो मतलब सीरीज़ फॉलो नहीं होगी, ये तो इरेगुलर मतलब सीरीज़ हो गई। अब हमें क्या दिमाग लगाना है कि यार 14 से 28 आया कैसे, तो 14 का डबल हुआ 28, फिर 6 से 12 कैसे आया होगा, तो 6 का डबल 12, तो इसका मतलब मुझे क्लियर पता चलेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रही है 2 की। इसका मतलब सीरीज़ फॉलो क्या हो रही है, +2 × 2 +2 × 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा +2, यानी कि जो 28 के बाद 30 कैसे आया +2 से यानी 30, तो 30 के बाद फिर क्या होगा मल्टीप्लाई 2 यानी कि 30 × 2 यानी कि 60, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है। सोच ही बनानी पड़ेगी रीजनिंग में करने के लिए, और ये आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके की सोच बनाओगे तो आप लाइफ में भी डिसीजन अच्छे ले पाओगे, और जो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी बना पाओगे, अपनी प्लानिंग भी कर पाओगे, नई अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाओगे। तो ये एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसी से प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन आया तो इसमें भी सोचना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी खुद मुझे बताना, तो मैं तरीका तो बता चुका हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन अगर 10 से 20 सेकंड में सोच पा रहे हो तो ठीक है, स्किप करने हैं, बाद में करने हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना तो प्रेशर आ जाएगा, और क्वेश्चन जो आने होंगे जैसे कि मैंने बताया था नोट एम्बेडेड वाला, या जिसमें नोट लिख रहा है उसको भी गलत करके आ जाओगे बहुत आसानी से, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो बिगिनर्स हैं। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ बिगिनर्स के लिए बनाई है कि किस तरीके से आपको करना चाहिए, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ, कर तो सकते हैं लोग पर उनको नहीं, राइट डायरेक्शन नहीं है, तरीके नहीं पता, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जिसको पता है वो तो कर ही रहा है, पर जिसको नहीं पता उसके लिए ये वीडियो है। तो आप अच्छे से करो, कर सकते हो, चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको अपना एफ़र्ट दिखाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने दोस्तों की भी मदद कर देना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसी तरीके से मैं वीडियो मैथ की भी लाऊंगा, इंग्लिश की भी लाऊंगा, पर जीके की वीडियो के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। जीके में तो सिर्फ आपकी नॉलेज मैटर करेगी, आपके पास क्या कंटेंट है, क्या पढ़ रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक वीडियो ऐसी भी लाऊंगा जिसमें मैं खुद सोल्व करूँगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा यार, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ और भी काम रहते हैं तो टाइम लगेगा, पर मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। उस वीडियो में ये भी बताऊँगा मैं मतलब किस तरीके से मतलब सोल्व करते हैं, मैं खुद सोल्व करके दिखाऊँगा, ठीक है। चलो बाय।